गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्मोड़ा उत्तराखंड। मदराम, आपका दिन शुभ, सुखद और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। वातावरण सीन और भी मनमोहक हो गया है। बारिश की छम छम की आवाज़ आपको भी सुनाई दे रही होगी, तो डिस्टर्बेंस, और उसके संग इतने बढ़िया पहाड़, पेड़, मतलब कि खूबसूरती को दुगना कर दे रहे हैं। चलने का वक्त आ गया है, लेकिन मन ही नहीं हो रहा कि जाएं। लग रहा है यहीं बैठ के खूबसूरती देखी जाए। हम लोग यहाँ ऐसे आए थे कि एक दिन रात को रुकेंगे, अगले दिन सुबह निकल जाएंगे, लेकिन रहते रहते हम लोग काफ़ी दिन यहाँ पे रुक गए। आज यहाँ से बढ़ने का टाइम आ गया है। सवेरे का 10:30 हो रहा है और अभी बारिश चालू हो गई है। थोड़ा बारिश जैसी रुकेगी वैसे ही हम लोग निकलेंगे। ये बारिश मेरे को रुकती सी दिख नहीं रही है, ये और ज़्यादा तेज़ हो रही है। थैंकफुली मैंने अपना जो ड्रोन शॉट्स लिए थे वो ये बारिश चालू होने के पहले ले लिए थे, तो जो स्टार्टिंग में वीडियो के आपको ड्रोन शॉट दिखा होगा वो पहले का है। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये देखते हैं, मेरे को कई बार लोग फ़ोन करते हैं पूछने के लिए कि कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ से हम बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर पाएँ, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हों। आज तक मैंने कभी अपने वीडियो पे ऐसा कोई रिकमेंडेशन दिया नहीं है, लेकिन आज मैं इस रूम को रिकमेंड ज़रूर करूँगा। ये एक स्टूडियो रूम है। आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैं आपको बताता हूँ। किचन मिलता है, गैस मिलती है, बर्तन मिलते हैं विद मिक्सी, आरओ मिलता है, किचन में भी गीज़र है, वॉशरूम में तो ऑफ कोर्स गीज़र है ही। उसके बाद आपको अलमीरा मिलती है, सोफ़ा मिलता है, फ्रिज मिलता है, कंप्यूटर टेबल मिलता है, टीवी मिलता है, एक शानदार बेड मिलता है और ऑलमोस्ट 360 डिग्री का व्यू। और ये जो बालकनी है, यहाँ पे आराम से बाहर बैठ के बहुत थॉटफुली उस प्रॉपर्टी को डिज़ाइन किया गया है। बालकनी में भी यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, यहाँ बैठ के आप इस व्यू के साथ अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं या फिर आपकी जो मर्ज़ी चाहे आप वो कर सकते हैं। अपना राशन लेके आ सकते हैं, खाना बना सकते हैं। प्लस टू ऐड टू दिस, ये जो जगह है ये अल्मोड़ा से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है, अल्मोड़ा का जो सिटी सेंटर है। तो अल्मोड़ा एक टाउन है, सारा ज़रूरत का सामान यहाँ मिल जाता है। यहाँ भी आजू बाजू रेस्टोरेंट्स हैं, आगे पीछे जाके तो आप चाहें तो रेस्टोरेंट में भी जाके खा सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है, मतलब कि क्या चीज़ की कमी है ये बताइए। यहाँ पे आके एक पंथ और दो काज, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। यहीं बैठ जाएं और पूरा वातावरण को एंजॉय करें। बाहर जाके अपन सीनरी देखते हैं, यहीं देख लें और अपना काम भी करते जाएं। इससे बढ़िया और क्या होगा। वाईफाई कनेक्शन तो खैर यहाँ पे है ही, और ये सब चीज़ ये जो पूरी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, इसका प्राइस अगर आप गेस करेंगे, वैसे मैं प्राइस अपने डिस्क्रिप्शन पे लिखता हूँ, बताता नहीं हूँ, लेकिन ये जो रूम है इसकी प्राइस है ओनली 1500 रुपीज़। अब आप सोचिए कि 1500 रुपये में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आई थिंक ये इस तरह की जगह है कि इससे डबल अमाउंट भी मांगा जाए तो आदमी खुशी खुशी दे देगा। हमारा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं है, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा। ये जो प्रॉपर्टी है इसके ठीक पीछे एक मेडोज़ हैं, मतलब पेड़ होते हैं। ये मैंने आई थिंक पिछले वीडियो में दिखाया था। पहाड़ पे हरे घास के मैदान और पाइन ट्रीज उगे हुए वहाँ पे। वो ऐसा है कि आप बिल्कुल नेचर वॉक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। सब कुछ है यहाँ पे। अगर आपका कहीं जाने का मन नहीं, आपको अपना काम ही करना है, तो आप यहाँ बढ़िया आइए, थोड़ा बहुत राशन अपने साथ ले आइए, बैठिए, अपना खाना बनाइए और मस्त सामने का जो शानदार व्यू है हर तरफ का, उसके मज़े लेते हुए काम करिए यहाँ पे अपना। तो रंगदूम यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और आप देख रहे हैं बारिश अभी अभी रुकी है और पीछे इन पहाड़ों पे बादल छा गए हैं। हम लोग ने सोचा कि जाने से पहले चाय पी लें। आंटी जी, ये बादल जो दिख रहे हैं ये कैसे आ गए हैं वहाँ पे? ये तो वही है कि मतलब बारिश के दिनों में आ जाते हैं ना, ये बादल अपने आप ही आ जाते हैं। क्योंकि सवेरे में देख रहा था, सवेरे बिल्कुल नहीं थे। नहीं, ये आ जाते हैं ऐसे, पता नहीं नमी से आते हैं किससे, तो मैंने भी नहीं सोचा कैसे आते हैं। ऐसे उड़ते रहते हैं, कई बार तो बहुत पूरा ही भर जाता है बादलों से ना ये सारा। हाँ, अब हमारा तो यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब गर्मी झेलनी है तो हिम्मत नहीं हो रही निकलने की। वैसे आंटी जी, यहाँ पे तो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी बहुत लोग आते होंगे? आते हैं, लोग आते हैं, रुकते 5-5 महीने भी रहे हैं लोग ना। अपन भी आएंगे। 2-2, 3-3 महीने तो रुके ही हैं, 5-5 महीने भी रहे हैं 2 लोग ना। सो इट्स टाइम टू लीव अल्मोड़ा। आज तक मैं जितनी जगहों पे हम रुके हैं, ये आखिरी ठंडी जगह है। संभवतः आज गर्मी से हमारा आमना सामना हो जाएगा। आज तो बारिश भी हो गई तो एकदम ना प्यारा सुहाना मौसम है। मम्मी बार बार बोल रही चलना लेट हो रहा है, चलना। ये क्या करेगा फिर, यहाँ से तो लेट होता जा रहा है। फिर कैची धाम में जाएंगे ना, तो फिर वहाँ से जल्दी करो ऐसे करने लगे ना। सामने आप ऊपर देख रहे हैं मेडोज, ये होमस्टे के पीछे ये बहुत बड़ा मेडो है।
ये एक्चुअली में डिफेंस लैंड है, बट यहाँ पे अपन लोग आराम से घूम सकते हैं। मैं तो खुद घूमता था दिन में और शाम में यहाँ जा जाके। मैंने ये सीन ना पिक्चर में ही देखा। पीछे ये जो पहाड़ हैं, इन पे पूरा का पूरा अल्मोड़ा शहर है। बिल्कुल कंक्रीट का एक पूरा जंगल खड़ा हुआ है इस सामने वाले पहाड़ में। बहुत बड़ा है अल्मोड़ा शहर। सुबह ये अभी इसको कंक्रीट का जंगल कह रहा है और मैं शाम को कहती हूँ कि तारों से जगमगा रहा हाँ, है। शाम को अगर इन पहाड़ों पे देखिए तो लाइट जल जाती है इन सब घरों में, तो पूरे पहाड़ पे लाइट्स ही लाइट्स दिखती हैं। अपने होम स्टे की बालकनी से ये वाला व्यू मैंने रात को बहुत एंजॉय किया है। तो ये लिखा हुआ है कसार देवी 16, बागेश्वर 76। तो अल्मोड़ा से तो हम लोग निकल आए हैं। आज हमें कैंची धाम देखते हुए आगे बढ़ना है। नीम करोली बाबा का आश्रम है वहाँ पे। कैंची इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वहाँ जहाँ मोड़ आता है वहाँ सड़क ऐसे डिवाइड होती है कैंची जैसी, इसलिए इसको कैंची धाम कहते हैं। अरे वाह यार मम्मी, जरा पीठ ठोक, कभी तूने ठोक दी ना? मैंने कहा कि है ना तेरे को नहीं बताऊंगी, नहीं तो तू पहले बोल देता, इसलिए मैं चुप थी। अच्छा, दिमाग लगाती है आजकल, दिमाग लगाने लगी है। हाँ, चोरी कर लेता है ना जल्दी से। अल्मोड़ा से जब हम हल्द्वानी जाने वाले हाईवे पे आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में हमें ये एक स्ट्रक्चर दिखा जो बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा। और यहाँ पे एक छोटा सा गांव है। इस स्ट्रक्चर के ठीक ऊपर 2 पेड़ हैं, एक में पीले फूल हैं और एक में वायलेट कलर के फूल हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कुछ हिस्टोरिकल लग रहा था। तो जब मैंने इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। ये एक्चुअली में 1870 से 1880 के बीच में बनाई गई एक धर्मशाला है। यहाँ पे उत्तराखंड में एक दारमा घाटी पड़ती है, वहाँ पे एक गांव था जिसका नाम था दातू गांव। उस गांव में एक महिला रहती थी जसूली देवी दताल। बहुत कम उम्र में उनके पति और उनके बेटे का स्वर्गवास हो गया था, तो उन्हें लगा कि उनकी याद में उन्हें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने किया ये कि ये जो पूरा रास्ता है और इसके अलावा उत्तराखंड में कई रास्ते हैं जहाँ से होते हुए लोग उस वक्त भी आदि कैलाश और मानसरोवर की यात्रा पे जाते थे। उस वक्त सड़कें या गाड़ियाँ होती नहीं थी, लोग पैदल ही जाते थे। ऐसे लोग जो इन यात्राओं पे जा रहे हैं, इनको रास्ते में थोड़ा आराम मिले, इसके लिए जसूली देवी ने इस तरह की कई सारी धर्मशालाएं बनाई। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने टोटल मिला के आदि कैलाश और मानसरोवर वाले अलग अलग रूट्स पे टोटल 350 धर्मशालाएं बनवाई। ये सब हुआ था 1870 से 1880 के बीच में। तो उन्हीं में से एक धर्मशाला ये है जो कि हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाने वाली रोड पे है। ये मैं इसी में से इस धर्मशाला के एक रूम में आ गया हूँ। इस तरीके का छोटा सा पत्थर से बना हुआ रूम हुआ करता था और जितने भी लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे इसी रूम में बैठ के आराम करते थे। पहले तो इस धर्मशाला के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन उत्तराखंड का टूरिज़्म डिपार्टमेंट अब ये जितनी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, ऐसा कहा जाता है कि हर 12-12 किलोमीटर के गैप में हैं। इन सब धर्मशालाओं को टूरिज़्म डिपार्टमेंट अब रिस्टोर कर रहा है और इस तरीके की एक छोटी सी टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर रहा है। जसूली जी इतनी अच्छी होंगी कि अभी भी ये पेड़ भी तब का ही होगा, तो अभी भी ये पेड़ रोज़ पर्पल फूल गिरा के उनको श्रद्धांजलि देता है। आप यहाँ पे ज़मीन पे देख रहे हैं, ये वायलेट कलर के फूल बिखरे हुए हैं। और ये जो गांव है, इस गांव का नाम है खीना पानी। इस गांव में अगर आप देखें तो एक पेड़ पीला रंग का है, फिर एक वायलेट, फिर एक पेड़ पीला रंग का है, फिर एक वायलेट, फिर एक पेड़ पीला रंग का है, फिर एक वायलेट। इस तरीके से ये पूरा नज़ारा और साइड में ये धर्मशाला बहुत खूबसूरत दिख रही है। ये जगह कितनी पहले बनी थी, तब बनाने में कितना मुश्किल जाता होगा, तब भी उनने कितने सारी धर्मशालाएं बनवा दी। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो तो पक्की बात है। 350 धर्मशाला, वो भी 1870-80 के टाइम में। उस वक्त ब्रिटिशर्स का रूल था और उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने भी उनके इस काम को एक्नॉलेज किया और उनको अप्रिशिएट किया। जैसे जैसे हमारी हाइट जो है वो कम होती जा रही है, ऑल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है, वैसे वैसे सड़कें जो हैं वो थोड़ी चौड़ी और कंफर्टेबल होती जा रही हैं। बेटा जैसे जैसे अपन ऊपर अपनी ऊंचाई
अपनी ये हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाते वैसे रोड बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब उल्टा बोल दिया मेरा। तो वो खड़ी है रंगदुम और ये हम लोग आ गए हैं बिष्ट भोजनालय में। पेट पूजा आज की यहीं पे होगी। खीरा रायता, खीरे का रायता, ये कड़ी पकौड़ा, ये छोले मसाला। ये खीरे का रायता कैसे बनाया? पहले खीरे को हमने कस लिया, हाँ। उसके बाद उसमें दही मिला के, राई पाउडर मिला के और नमक मिला के फेंट के तैयार कर लिया। तो राई पाउडर कच्ची राई देते? हाँ, कच्ची राई के दाने पीस के। मम्मी की फेवरेट मिर्ची भी आ गई है। कितनी सारी थी। ऊपर तो बहुत खाया है रायता, यहाँ पे देखते हैं कि टेस्ट में कुछ चेंज है क्या। सेम है, इसमें ककड़ी का स्वाद ज़्यादा है। देसी ढाबा था, बहुत बढ़िया, पेट भर के खाया हमने। अभी हाल फिलहाल मेरी गाड़ी में आ गई है एक छोटी सी समस्या। मेरी गाड़ी का बैटरी की वार्निंग लाइट चालू हो गई है। पॉसिबली शायद मेरा ऑल्टरनेटर ख़राब हो गया है। बेल्ट तो खैर टूटा नहीं है, लेकिन और कोई रीज़न उसका दिख नहीं रहा है। हल्द्वानी यहाँ से 60 किलोमीटर है, हमको हल्द्वानी पहुँचना है आज। उसके पहले कैंची धाम भी देखना है, वहाँ तक तो शायद पहुँच ही जाएंगे। उसके बाद वहीं गाड़ी दिखाऊँगा। यहाँ भी शायद बारिश हुई है, तो बहुत सुहावना मौसम है। एकदम बढ़िया चकाचक। सवेरे हम लोग बारिश देखते हुए निकले थे। कैंची धाम के बारे में हम लोग बहुत सुनते थे। आज कैंची धाम को देखने का सौभाग्य मिलेगा। हालांकि फेमस पहले से था, लेकिन आई थिंक विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब से यहाँ पे आए हैं, तब से यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट और यहाँ पे आने वाले तो भक्तजन है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट हम लोग कैंची धाम पहुँच ही गए हैं और इस जगह को देख के मुझे मायावती आश्रम जो हमने लोगा घाट पे देखा था, जो स्वामी विवेकानंद के कहने पे स्थापित हुआ था, उसकी याद आ गई। आश्रम के लिए ऐसी जगह ढूंढी जाती है, एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे पेड़, एकदम क्लोज टू नेचर। अभी तो कैंची धाम की वजह से इकोनॉमी बहुत चल गई है आसपास के जगह की। बहुत सारे होटल्स, होम स्टेज, रिजॉर्ट्स आसपास दिख रहे हैं। तो हो गए हमारे मंदिर दर्शन। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, वैसे भी आज फ्राइडे का दिन था। सैटरडे और मंगलवार को ज़्यादा भीड़ होती है। अंदर तो खैर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। आप लोगों के लिए यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये रहा कैंची धाम, यहीं से हाथ जोड़ लीजिए। मेरे को तो अच्छे से वहाँ बैठने का टाइम मिल गया, तो मैंने तो पूरी अपने हनुमान जी के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ ली, तो आत्मा तृप्त हो गई। थोड़ा सा मैं घबरा रहा था कहीं ऐसा ना हो गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए और गाड़ी स्टार्ट ना हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अभी भी बैटरी की जो वार्निंग लाइट है जल रही है। अब मैं और कहीं रुकने के मूड में नहीं हूँ, सीधा हल्द्वानी जाके रुकूंगा मैं। कल सुबह उठ के इसको देखा जाएगा। इसका शायद ऑल्टरनेटर मेरे को ठीक करवाना पड़ेगा। रंगदुम चल गई है, वहाँ इस टूर के ख़त्म होते होते 1,70,000 हो जाएगी। पहली बार है कि कोई वार्निंग लाइट इसमें जली है, नहीं तो आज तक कभी कोई वार्निंग लाइट नहीं जली। तो सामने आपको एक लेक दिख रही होगी, आई डोंट नो कि कैमरे में विजुअल है कि नहीं। लेफ्ट साइड में ये जो लेक है, ये है भीमतल लेक। हल्द्वानी का जो रास्ता जो हम लोगों ने पकड़ा है, भीमतल होते हुए ही निकलता है। ये भी उत्तराखंड का एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप बोल सकते हैं। ये जो जगह है ये काफ़ी कमर्शलाइज्ड है, क्योंकि हल्द्वानी और इन सब जगहों से काफ़ी पास है, तो यहाँ पे वीकेंड में काफ़ी भीड़ आती है। अंधेरा ऑलमोस्ट होने ही वाला है, लेकिन यहाँ पे अभी भी भीमतल में बढ़िया बोटिंग चल रही है। शाम को तो तालाब, मतलब पानी की जगह ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगते हैं। ज़्यादा तैर, बोटिंग करने और सब करने शाम को ही तो आते हैं। भीमतल से हल्द्वानी की तरफ जो रास्ता जाता है वही बहुत बढ़िया घाटी का रास्ता है। अंधेरा हो गया है, नहीं तो मैं यहाँ पे कुछ एरियल व्यू भी आप लोगों को दिखाता, पर अभी तो सामने वाली गाड़ियों की लाइट का सामना करना पड़ रहा रात को। मुझे लगता है कि 10-20 में से एक आध होता होगा जो डिपर दिखाता, डिपर ही नहीं दिखाते। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं क्या? हमेशा डिपर दिखा देना चाहिए, अपने को भी सहूलियत होती है और सामने वाले को भी सहूलियत होती है। भले मैं गाड़ी नहीं चलाती, लेकिन मेरे को भी इतना सेंस है कि डिपर हो तो अच्छी बात है। हल्द्वानी है बड़ा सारा शहर, अपनी गाड़ी में भी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है वहीं जाके ठीक करवाएंगे। तो हाल फिलहाल के लिए मैंने तो एक होम स्टे देख के रखा हुआ है हल्द्वानी में, तो सीधा पहले अपना होम स्टे चलते हैं। बस 20 किलोमीटर ही बचा हल्द्वानी, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। और अब क्या है कि मेरे बेटे को अपनी रंगदुम की तबीयत की फिक्र हो गई है, इसलिए इनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। ये अब कल उसको दिखा लेंगे, तभी इनको चैन पड़ेगा।
हल्द्वानी में हम लोगों ने एक होम स्टे में चेक इन कर लिया है। ये एक बेलवाल होम स्टे है। एक्चुअली एक फैमिली का बहुत बड़ा सारा घर है, उसमें से एक रूम उन्होंने एयरबीएनबी पे दिया हुआ था। ऐसा लग रहा है कि खड़े खड़े बोलते बोलते सो जाएगा, जरा थोड़ी सी एनर्जी ला। ये एक्चुअली ये जो आज थकान हो रही ना, जब आप वातावरण में बदलाव होता है ना, गर्मी से ठंड या ठंड से गर्मी में आप अचानक से जाते हैं तो एकदम से बहुत थकान होती है। अब आज मैं यहाँ पे आया, पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठंडे पानी से नहा लिए और ये आप पीछे देख रहे हैं एसी और पंखे की दुनिया में वापस आ गए हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं थी इतने दिनों से। तो इसलिए बहुत थकान हो रही है। कल यहाँ पे रुकना पड़ेगा, गाड़ी को ठीक कराएंगे और फिर शायद परसों यहाँ से निकलेंगे। और मम्मी के भी ज़्यादा बैटरी बची नहीं है। कम करो। आज गाड़ी की बैटरी और हम दोनों की बैटरी सबकी साफ है। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।